सीधा सीधा क्या है कि राहुल गांधी से पढ़कर जब आते हैं ना तो इनका बकवास यही होता है कि पकौड़े तलने वाला भाई रोजगार होता है क्या? क्या पकौड़े तोड़ने वाला मजबूरी नहीं है? किसकी मजबूरी है कि पकौड़े तल रहा है यार? वो शौक से तल रहा है, शौक से तल रहा है। तुम 10 रुपए के समोसे खाओ ना, पैसे दे तुम्हारे जूते ना मारे तो बताना मजबूरी है क्या? पीएम तो कोई बदलने वाला है ही नहीं सर। पीएम कौन बदलेगा ये बताओ, कौन है? कोई है? राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं पीएम की कुर्सी कोई बैठने लायक है इस टाइम पे? बताओ आप, राहुल गांधी है या फिर कोई और भी है, पार्टी जितने भी हैं, कोई बैठने लायक है उस कुर्सी पे भी? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? बात तो बहुत है भैया, बात तो बहुत है। क्या है बताइए? नहीं मतलब आप लोगों भी गुस्सा दिए। मतलब आपके लिए चुनावी मुद्दा है कि जो बेरोजगार खड़ा है, चुनावी मुद्दा है क्या? मीडिया चुनाव करती रहती। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव होना है, सीटें आएंगी, वोट पड़ेगा, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है, आप चुनाव बात कीजिए। अभी 5-6 साल बाद रेलवे की वैकेंसी आई, ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की। जो 2017-18 में आई तो 68,000 आई थी। अब 5800 आई कुछ। हाँ, तो 6 साल बाद वैकेंसी आई है। और बिहार में देखिए आप, बिहार में जब मुस्सागढ़ है वहाँ पे इतने दंगे हो रहे, इतने स्टूडेंट मतलब वो कर रहा, हड़ताल कर रहा। मतलब प्रशासन उनका एक नहीं सुन रहा भाई, जहाँ स्टूडेंट देखे वहाँ पे मार रहा। हर जगह बेरोजगारी है, बेरोजगारी। आप नहीं, आपको नहीं लगता क्या? नहीं बताइए आप। स्वामी है, उन्होंने पूरा बायोडेटा, पूरा इंटरव्यू दिया है। वो आप देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं। वो सारी अपनी पार्टी की पूरी वो बता रहे हैं क्या क्या खामी है और क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है और प्रोपेगेंडा बना रखा है इन्होंने। उनकी पूरी वो पूरे एनालिसिस करे हुए हैं। पहले सारे IAS अफसर थे, पहले सारे वो लगे हुए थे, बड़े बड़े DC लगे हुए थे। अब बात ऐसी ना, पहले की बात नहीं हो रही। जिनके अंदर टैलेंट है, सुनो, जिनके अंदर टैलेंट है घर बैठे कमा रहा है। मेरे 3 बेटे घर बैठे होमवर्क कर रहे हैं। जिनके अंदर टैलेंट है कंपनी काम दे रही है। टैलेंट, सरकारी नौकरी कोई नौकरी नहीं होती। इनके पास टैलेंट नहीं हो क्या करेंगे? सरकार सबको जब थोड़ी देर 150 करोड़ की जनसंख्या है इसकी। बच्चों वाली बात 6-6 हजार भर्तियां मतलब वेस्ट हो रही है। 6-6 हजार सबको नौकरी दे दें। एक मिनट, अपनी देश की जनसंख्या 135 करोड़, 6,000 वैकेंसी आ रही तो क्या है? 139 तो पिछले बार ही निकली। अरे यार भैया, एवरेज मानो 150 है भाई। हाँ, अपनी मतलब अपने देश में ओनली जनसंख्या स्वदेशी है, बाकी सब विदेशी है। जे भी ले आप तो जे भी विदेशी है, ओनली जनसंख्या स्वदेशी है, बाकी सब विदेशी चल रहा है यहाँ पे। क्या होता है पहले एक बार ये बताओ, रोजगार का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब वो क्या होता है बताइए आप। तुम बताओगे ना, पढ़े लिखे हो तो बताओ भाई क्या होता है मतलब? आदमी 4 पैसे आए खर्च करे, वो 4 पैसे तो यहाँ भीख मांगने वाला भी भीख मांग रहा है, तो रोजगार में गिनोगे? एक मिनट, रोजगार अभी क्या होता है? सुना, मोदी जी ने रोजगार का मतलब बताओ, मैं बताता हूँ। रोजगार का मतलब मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि रोजगार में सबसे ज्यादा कमी कहाँ की? 6,000 रुपए की 6,000 वैकेंसी बताइए कहाँ पर? ALP की। कहाँ पर? असिस्टेंट लोको पायलट। अरे कहाँ पर, किस राज्य में? अरे सेंट्रल की, रेलवे किसकी? आपको ज्ञान है किसी का? नहीं, आप सही चिल्ला रहे हैं। ठीक है, सुन ले, मैं अरे सुन तो लो भाई, ज्ञान तो ले लो। ज्ञान मैं कह रहा हूँ रोजगार, सुनिए, मेरे पास बहुत है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही रोजगार हो। अगर हम जनसंख्या पे बात करते हैं तो इनके जैसे के मुंह बंद हो जाते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या में आप ये बताइए कि किस किस को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? अगर देश में, नोएडा में अगर प्राइवेट सेक्टर चल रहा है तो क्या वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? वहाँ पर लोगों ने अपना 4 लाख से पैकेज से स्टार्ट करके आज 12-12, 13-13 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से लेकर हर सेक्टर में रोजगार है। पर दिक्कत पता है क्या है? ये 30 साल तक की, 32 साल की उम्र तक चप्पल घिसते रहते सरकारी नौकरी में, वो निकल जाता है, सुनो, वो निकल जाता है, फिर ये जाते हैं प्राइवेट में। और उसके बाद मैं मन की क्या, मैं नौकरी कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छे खासे नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे जैसे चूतिया नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर बकवास करूंगा कि इसका ये हो गया, उसका हो गया। तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तुम्हें मिल जाएगा। नहीं भाई, कह रहे मैं यहाँ जैसे मतलब तुम्हारे बकवास नहीं करता, बोल लग रहा कौन बकवास कर रहा कौन नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हो, एक बार का डेटा तुम लेके रोजगार क्लियरेंस क्यों नहीं कर पाए? तुम्हारे अंदर काबिलियत थी तो कर लेते, नहीं है काबिलियत तो प्राइवेट सेक्टर में सर्च मारो ना, प्राइवेट सेक्टर में सर्च मारते, ठीक है
भाई हमारे प्रधानमंत्री मतलब भाषण क्या देते हैं, अरे 1 मिनट भाषा क्या देते हैं, और वहाँ पे मीडिया में रोजगार किसे कहते हैं उन्होंने भाषा दी, मतलब परिभाषा दी रोजगार, मतलब सुधीर चौधरी को बताया था उनने। आप सुधीर जी ये बताइए कि आपके स्टूडियो के बाहर कोई आदमी मतलब पकौड़े बेचेगा 200 रुपये कमाएगा तो उसे आप रोजगार कह दें? वो यार जीविका है यार, वो अपने जीवन दाल रोटी चला रहा है यार, जीविका है, रोजगार उसे क्या? अगर रोजगार का मतलब ये होता कि जब पकोड़े बेचने वाला 200 रुपए कमाएगा, वही 200 रुपए कमा के वो 5 लोगों का पेट पाल रहा है, उसके रोजगार को अगर रोजगार नहीं कहना तो इससे बड़ा ये तुम्हारी संस्कार पे धिक्कार है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस देश में चाहे सरकारी नौकरी करने वाला हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाला, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है। अगर बिजनेसमैन काम करता है तो बिजनेस करके अपने परिवार को पालता है। पकोड़े बेचने वाला व्यक्ति भी परिवार को पाल रहा है, प्राइवेट नौकरी करने वाला भी परिवार को पाल रहा है, सरकारी करने वाला भी। और ये कह रहे पढ़े लिख के, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, सब कुछ है, अगर सरकारी नहीं मिली, इस देश की जनसंख्या का दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ जनता में हर किसी को सरकारी नहीं मिल सकता, तो आप चारों तरफ हाथ मार सकते हैं, आप रोजगार के और भी साधन तलाश सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपने जिस पढ़ाई में किया, अगर जो पढ़ाई आपको नौकरी करने पे मजबूर कर रहा है, ऐसी पढ़ाई पर धिक्कार है। वो बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस कर रहा है ना, कम से कम वो बिजनेसमैन तो बिजनेस कर रहा है। भैया की बहुत अच्छी बात लगी कि भाई मतलब हर आदमी मतलब अपना पेट पाल रहा, लेकिन मजबूरी भाई मजबूरी इंसान को मजदूर बनाती है यार, मजदूरी इंसान को मजदूर बनाती का मतलब नौकरी ही करना नहीं होता। धीरू भाई अंबानी और अगर मुकेश भाई अंबानी ने पढ़ाई की है तो वो बिजनेसमैन है। बड़े बड़े लोगों ने, आपके देश में 4 यूनिकॉर्न कंपनी थी, आज 200 से ज्यादा है, ठीक है। हम जो बात करते हैं MSME में, हमारे पास जो चल रहा था 14 लाख करोड़ के आसपास था, 67 लाख करोड़ की इकोनॉमी चल रही है। ये भारत की तरक्की है। आप वो स्टॉक मार्केट भाई उन्होंने कांग्रेस ही नहीं दिया, ठीक है। NSE आ गया, अभी कह रहा था राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, अभी कांग्रेस पे आ गया, खुलने लगे ना पत्ते। सीधा क्या है कि राहुल गांधी से पढ़कर जब आते हैं ना तो इनका बकवास यही होता है कि पकोड़े तलने वाला भाई रोजगार होता है क्या पकोड़े तोड़ने वाला मजबूरी नहीं है। किसकी मजबूरी है कि पकोड़े तल रहा है यार? वो शौक से तल रहा है। तुम 10 रुपए के समोसे खाओ ना, पैसे दे तुम्हारे जूते ना मारे तो बताना मजबूरी है क्या? मजबूरी है क्या? अगर टाटा ये सोचता ना मैं बाटा का काम करता हूँ, चमड़ा बनाता हूँ, तो वो बाटा ना होता है। अगर रतन टाटा ये सोचता मैं लोहे का काम करता हूँ, लोहार बन जाऊंगा, तो वो रतन टाटा ना होता। एक कंचे वाली बोतल आती थी, टक करते थे, पीते थे, आज अरोड़ा लेमन के नाम से बहुत बिक रही है, हजारों करोड़ों का बिजनेस है। वो अगर ये सोचता मैं कंचे वाली बोतल पीऊंगा, आज हजारों करोड़ का मालिक ना होता है। एक चूरा डालते थे हम जलजीरा का, वो लाहौरी जीरा बन के सामने आया, हजारों करोड़ की फिल्म बन गया। रात को 2 बजे भी आपको एक छोटी सी माचिस चाहिए ना, जेप्टो नाम की कंपनी बनाई है किसी बंदे ने, 8000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन गई। निकलो ना, काम करो। फर्स्ट कराई लोग मार्केटों में बाजारों में जाते थे, आज फर्स्ट कराई जैसे मिल गए, वहां करो, काम करो ना। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहा, अपना काम है लाइसेंस है, लीज का, और अच्छा कमा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आप ये सोचो सरकारी नौकरी मिलेगी तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे राहुल गांधी की तरह। इतना एग्जाम्पल दे दिया सरकारी नौकरी। एक बात हूँ आपको, हिंदुस्तान 40 करोड़ जनसंख्या है, गवर्नमेंट सभी को जॉब नहीं दे सकती, हर किसी की एबिलिटी अलग अलग है, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते। अरे सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो अगर कौन बनेगा? गवर्नमेंट बहुत सारे संसाधन दे रखे, स्वरोजगार भारत दे रखा, स्टार्टअप इंडिया में क्या वाले बना दिया, बंदे मार ज्यादा रहे, बच्चा कम रहे, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट अमेरिका को दे दिया उसकी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। उनको यहाँ रोक लेते ना तो आज अमेरिका डाउन होता। उसकी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था का जो कारण है हमारे यहाँ के गए बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। इन भाइयों को थोड़ी समझ रखनी चाहिए, जिन्होंने देश को खोखला किया। तो बोल लेने दो भाई, बोलेंगे नहीं भाई। तुम भाई किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है भाई? नहीं कर रहा हूँ, अभी जब पढ़ाई की बात चल रही थी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत कर, हवा में मैं ला देता हूँ मैं 2 मिनट। सीधी बात बता रहा हूँ, जो ये हवा में उड़ रहे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं कि समोसे बेचने वाला रोजगार नहीं है, पापड़ और चाय बेचने वाला मजबूरी। किसने कहा नौकरी नहीं है तो नौकरी तो मजबूरी हो गया यार। सुनिए, हल्दीराम वाला बोला समोसा सिंह का नाम करेगा सर्च, समोसा सिंह का नाम सर्च करेगा। हस्बैंड वाइफ ने नौकरी छोड़ दी, लाख रुपए की।